भीष्म पितामह कलिकाल में एक भक्त के रूप में प्रकट हुए जिनका नाम था सेन नाई, जो बाल काटते हैं। ऐसे एक नाई के रूप में इनका जन्म सेन नाई। ये नाई थे, बाल काटने का काम करते और राजा के नाई थे, राजा के बाल काटते थे और किसी के बाल काटने को इनका अधिकार नहीं था। तो एक दिन इनके मन में बड़ी भक्ति जगी तो कथा सुनने गए। तो कथा में व्यास जी बता रहे थे कि गीता में भगवान कहते हैं कि मानवों में जो राजा है वो मैं हूं। जहां कहीं भी राजा हैं, भगवान ने ये बात कही है कि राजा मेरा ही प्रतिनिधि है। राक्षसों में प्रहलाद मैं हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो सेन नाई बैठ करके कथा सुन रहे थे। बोले कि तो नाई तो बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले मुझे ठाकुर जी मिल गए, अपने राजा की इतनी बढ़िया हजामत करते, उनके हाथ पांव दबाते, मालिश करते, खूब हाथ पैर दबाते, सिर और बढ़िया प्रेम से सेवा करने लगे। बोले कि यही हमारे भगवान हैं। अब तो वो राजा के हफ्ता में 1-2 बार जाके हजामत करते और उसके बाद कभी समय मिलता तो कथा सुनते। एक बार कथा में व्यास जी ने बोला कि बिन गुरु के हुए ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। तो सेन नाई जी के मन में आया कि अब मैं गुरु कहां से खोज। तब किसी ने इनको बताया, बोले काशी में विराजमान है श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, आप उनकी शरण में चले जाओ, वो बहुत अच्छे गुरु मिले। और श्री सेन जी काशी चले गए। काशी में जाकर के रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेने का खूब प्रयास किया, लेकिन रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा किसी कारण से नहीं दी, व्यस्तता के कारण, साधना के कारण। एक बार एक संत इनके पास हजामत कराने आए अपनी, तो ये उनके केश काट रहे थे, मतलब मुंडा कर रहे थे, बिल्कुल सारे बाल उड़ा रहे थे। शिखा छोड़ दी तो संत विरक्त थे, उन्होंने कही शिखा भी काट दो। उन्होंने कही अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं शिखा नहीं काटूंगा, ये तो बहुत बड़ा पाप है। बोले अरे मैं विरक्त हूं, विरक्त शिखा सूत्र नहीं रखते। सेन नाई जी बोले आप जो कहेंगे सब स्वीकार है, पर शिखा नहीं काटूंगा। तो बोले भैया काटनी पड़ती है, हम विरक्त हैं, हम शिखा नहीं रखते। तब अंत में सेन नाई जी ने कहा आप बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, रामानंदाचार्य जी से बुलवा दीजिए कि शिखा काट सकते हैं तो मैं काट दूंगा। सेन नाई जी ने बड़ी युक्ति समझी कि भाई इसी से गुरु सन्निधि भी मिल जाएगी और इनकी शिखा भी काट देंगे। संत लेकर के रामानंदाचार्य जी के पास गए तो रामानंदाचार्य जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने लाख कहने पर भी शिखा काटी नहीं, कितना इनका भाव है। और वो सब भाव देख करके, प्रेम देख करके रामानंदाचार्य जी ने फिर समझा करके, निष्ठा को देख करके उन्होंने दीक्षा प्रदान की, तिलक दिया, नाम दिया, मंत्र दिया। सेन नाई जी बोले आज्ञा करें। बोले आज्ञा यही है, वापस अपने गांव जाओ, वहीं रह के भजन। सेन और संत जन जब भी गांव में आवे, सब काम छोड़ करके उनकी सेवा करना, ये हमारी आज्ञा है। जो मंत्र दिया है इसका जाप करो, संतों की सेवा करो। सेन नाई जी लौट करके अपने गांव आ गए। राजा ने इनको बुलवाया कि कल हमको एक दूसरे राजा से मिलने के लिए जाना है, सुबह आकर के हमारी हजामत कर दो, मालिश वालिश कर दो, उसके बाद हम स्नान करेंगे फिर जाएंगे। रात्रि में सब व्यवस्था करके सेन नाई जी सोए। सुबह उठे तो क्या देखा, कीर्तन की ध्वनि आ रही है और तभी देखे कि अयोध्या से कुछ संतों की जमात दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रही है और मार्ग में इनके गांव में होके निकल रहे हैं। तभी गुरु आज्ञा स्मरण में आई कि 100 काम छोड़ के संतों की सेवा करना। सेन नाई जी काम छोड़ा नहीं, भूल गए कि राजा के यहाँ जाना है। संतों को प्रणाम किया, वो कहा हमारे घर चलें, आप सबकी मैं सेवा करूं। संतों के चरण धो रहे हैं, उनको सुंदर वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, पत्नी के साथ बैठ के खूब सुंदर उनको प्रसाद पवा रहे हैं। और प्रसाद पाने के बाद संतों से निवेदन किया आप कुछ सत्संग कीर्तन हो जाए। उनमें से एक श्रेष्ठ संत प्रवर, उन्होंने प्रवचन किया, सुंदर कथा सुनाई, सब भावुक हो गए और कीर्तन प्रारंभ हुआ। नाचने लगे सेन नाई और पत्नी, सब बिल्कुल निमग्न होकर के भजन में नृत्य कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, राम जी का स्मरण कर रहे हैं, गुरुदेव की याद कर रहे हैं। और यहाँ राजा प्रतीक्षा में बैठा, मुझे दूसरे राजा से मिलने जाना है। सेन नाई हमेशा समय से पहले आ जाता है, मैं नीचे आके बैठ गया, अभी तक आया नहीं। राजा ने तुरंत कहा मेरी तलवार कहाँ है, लेकर के आओ उसको, और इस सेन को तो मैं जाकर के देखूंगा। तलवार लेकर के आए, घिसने लगे उसको, घोड़ा बुलाओ मेरा। कहाँ है सेन नाई का घर, उसके घर चलना है। इतने में ही देखा कि सामने से दौड़ते हुए सेन नाई आ रहे हैं, हजामत का डिब्बा संभाल लें, कभी धोती संभाल लें, और दौड़ते दौड़ते आए। अरे महाराज 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 महाराज, मैं आ गया।
तो कहाँ रह गए इतनी देर? बोले महाराज क्षमा कर दें, बहुत बहुत विलंब हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, दंड तो तुमको मिलेगा। भगवान भगवान क्षमा कीजिए, आप बैठिए ना, मैं जल्दी कर देता हूँ, आपको विलंब हो रहा है। राजा बैठ गए, खूब सुंदर हजामत करी, खूब दाढ़ी वाड़ी सब करके, केश वेश। राजा क्रोध में तो था ही। बोले महाराज थोड़ी आपके हाथ पांव दबा दूं? बोले तू दबा तो दे, लेकिन दंड तो मैं तुझे दूंगा। हाथ दबाने लगे। आप इतना क्रोध करते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, आप थोड़ा प्रसन्न रहा कीजिए ना। हाथ पैर दबाते दबाते बोले आप थोड़े श्रमित हो तो मैं आपकी थोड़ी उंगलियां चटका दूं? बोले चटका तो दे, लेकिन दंड तो तुझे दूंगा। उंगलियां चटका दी, हाथ पैर। बोले आप कहो तो महाराज आपकी नेक थोड़ी कमर चटका दूं? बोले उससे कुछ दिक्कत तो नहीं है? वो कुछ नहीं हो, तो इतने दिन से आ रहा है सेवा करने, लेकिन आज तेरी सेवा बड़ी अद्भुत लग रही है, लेकिन मैं दंड तो तुझे दूंगा। अरे विराजिए ना आप, थोड़ी आपकी कंधे की मालिश कर दूं। ऐसे ठाकुर जी यहाँ पर सुंदर कंधा दबाने लगे। थोड़ा गर्दन अपनी टेढ़ी कर लीजिए, टेढ़ी करके गर्दन थोड़ा इधर कुछ करने लगे, तो वहां एक तेल का पात्र रखा था और तेल में प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे ही तेल की ओर राजा देखने लगे, वो देख नहीं रहे थे, बस मुख इधर किया तो दिख रहा था। जैसे ही देखने तो प्रतिबिंब में क्या दिखा? मोर मुकुट, कटाक्ष नेत्र, ऐसी मधुर मधुर मुस्कान। पीछे मुड़कर के देखें तो सेनाई, और प्रतिबिंब में देखें तो ठाकुर जी। हम है कि क्या है पता नहीं, हो क्या रहा है। नेत्र बंद करके अनुभव करे तो हाथों का स्पर्श इतनी बार राजा ने किया, लेकिन आज जैसा स्पर्श नहीं। राजा सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है सच में ये ठाकुर जी ही हो। और बस ऐसा कहकर के राजा ने जैसे ही नेत्र खोले तो सैनिक जन खड़े थे। बोले वो सैन कहाँ गया? बोले वो तो आपकी मालिश कर रहा था, आप सो गए थे गहरी नींद में, तो वो बोला कि अब सब हो गया है तो मैं चलता हूँ। वो तो अपनी दक्षिणा लेकर के चला गया। राजा बोला कोई बात नहीं, अब इसको अगली बार देखूंगा, अब तो तैयार होके चलता हूँ। अपने वस्त्र आदि पहन करके राजा तैयार हुए। वहां सैन को पता चला राजा ने आज बुलाया था, मैं तो कीर्तन में रह गया। नाई बन करके पहली बार गए ठाकुर जी, अपने हाथ से हजामत करके आए, बाल वाल काट के आए राजा के, और मालिश करके आए, हड्डी वड्डी चटकाया है। यहाँ सैन नाई को जैसे याद आया, संतों को प्रणाम किया, अरे भगवान भगवान आप लोग विराजो, मैं एक काम करके आता हूँ। तुरंत अपना डिब्बा लेके वही पाग वाग संभालते हुए दौड़ते हुए गए, तो राजा तैयार होके बिल्कुल बाहर आ गए थे। सैन ने आकर के जैसे ही राजा को देखा, हजामत हुई है, केश वेश सब बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल राजा तो बढ़िया तैयार है, केश वेशों में तेल लगा है। सैन ने आकर के कहा पूरे गांव में क्या, दूर दूर तक शहरों में भी कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरे अलावा राजा को स्पर्श कर सके। ये मेरी अनुपस्थिति में कौन करके गया? सैन को आता देख राजा बोले और भाई सैन कुछ भूल गए थे क्या? भूल गए हो, लेने आए हो? सैन बोले भूला तो कुछ नहीं भूले तो फिर क्यों आए हो? आपने कल बुलवाया था मुझे। अरे तो कितनी बार आओगे? सुबह आके तुम सब करके तो गए, अब क्यों आए हो दोबारा? सैन बोला मैं नहीं आया था, मेरे घर तो संत जन आए हुए थे, मैं उनकी सेवा में लगा था, कीर्तन कथा चल रही थी मेरे घर में, तो मुझे देरी हो गई तो मैं दौड़ा दौड़ा आया कि आपकी हजामत करूं। सैनिक जन बोले अरे तू क्या पागल हो गया, भांग वांग खा के आया है क्या? तू तो आके गया, यहाँ पे सब करके गया है, हमने तुझे दक्षिणा भी दी थी। और बोले हर बार तो तू इतने 10 सोने की मोहर लेके जाता था, आज बड़ी तुझे कंजूसी चढ़ी थी। बार बार कहते एक और दे दो, थोड़ा सा और दे दो, कहाँ लेके जाओगे इतना, और दे दो। आज 20 सोने की मोहर लेकर के गया, मैं नहीं आया हूं, मुझ पे नहीं है कुछ भी। राजा बोला झूठ बोलते हो। अरे वो संतों की जमात निकल रही है, मैं उनको बुलाता हूं। संतों की जमात बुलाई गई। बोले कहां था ये? बोले तो हमारे साथ थे, सुबह से सेवा पूजा भजन में लगे थे, बस ये बात हुई। यहाँ सैन के आंसू छूटे, वहां राजा के आंसू छूटे। सैन ने कहा सत्य में मैं था? बोले बिल्कुल तुम जैसा ही था, लेकिन आज मैं तब कह रहा था कि स्पर्श इतना अद्भुत क्यों है। और तुमने सैन कभी मेरी उंगलियां नहीं चटकाई, आज तो उंगली चटका के गए, कमर चटका के गए, गर्दन वर्दन सब करके गए हो। और अंत में एक अनुभव मुझे हुआ था, क्या कि मैंने तेल के पात्र के प्रतिबिंब में जब देखा तो वहां सैन नहीं, वहां पर कोई मोर मुकुटधारी दिखाई दे रहा था। सैन तो बस वहीं मूर्छासी में आ गए, राजा के चरण पकड़ लिए, बोले धन्य हैं आप, मैं आपके अंग को छू लूं। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर आपको छू के गए, उसी ठाकुर जी ही आए थे। राजा ने तुरंत सैन को उठाया, राजा दंडवत हो गए, बोले कि महाराज अब आज से आपको मेरी हजामत नहीं करनी, आज से आपको ये सब क्रिया नहीं करनी है, तो आज से आप मेरे राजगुरु हैं, जिनकी कृपा से ठाकुर जी मेरे भवन में आ गए।
जिनकी कृपा से ठाकुर जी का स्पर्श मुझे मिल गया, ऐसे आप नाई नहीं रह सकते, आप तो मेरे गुरु हैं। और उस दिन से सेन जी गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये भीष्म पितामह के ही कलयुग में अवतार हुए श्री सेन जी।